नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। बिहार के 40 सीट पर लाइव स्ट्रीज की नज़र है। आज हम बात करेंगे नवादा सीट को लेकर। देखिए, नवादा में लड़ाई काफ़ी कड़ी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार उम्मीदवार हैं और चारों उम्मीदवार अखाड़े में हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। देखिए, वोटिंग होनी है और 17 तारीख को प्रचार प्रसार का अंतिम दिन होगा। अब जब अंतिम समय बचा है तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुकाबला काफ़ी कड़ा होता जा रहा है। ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं। राजवल्लभ यादव, बाहुबली, उनका अलग पहचान उनकी रही है और काफ़ी उनका एक अलग रुतबा रहा है। उनकी पत्नी विभा देवी अभी विधायक भी हैं। राजवल्लभ यादव के भाई हैं विनोद यादव, वो निर्दलीय अखाड़े में उतरे हुए हैं। और राजवल्लभ यादव ने भी, फिलहाल वो जेल में बंद हैं, लेकिन एड़ी चोटी की जोर लगा दी है उनके पूरे परिवार ने विनोद यादव को जिताने के लिए। एक तरफ आरजेडी है, वहीं एक तरफ विवेक ठाकुर हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, आरजेडी भी महागठबंधन के साथ है। और गुंजन सिंह, मशहूर भोजपुरी के गायक हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो लड़ाई काफ़ी कड़ी हो गई, नहीं सर? बिल्कुल। देखिए, वो राजवल्लभ यादव बाहुबली तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, वो वहाँ पर एक जनप्रिय भी है, लोकप्रिय जो कह लीजिए वो वहाँ पर हैं। और उनका अपना एक अपनी पकड़ है। नवादा लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, आसपास के भी जिलों में उनकी पकड़ है। और यादव में तो उनकी एक अलग और मजबूत पैठ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और उसी का देखिए नतीजा है कि उनकी पत्नी वहाँ से एमएलए हैं, उनके भतीजे अशोक यादव लोकल बॉडी से एमएलसी हैं। यह भी एक बड़ी बात है। इस तरह से नहीं होता है। और देखिए वहाँ पर इसके अलावा आप देखिए कि राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव जो निर्दलीय चुनावी दंगल में उतरे हैं, उनके साथ में आरजेडी के 2 एमएलए, अब जैसे उनकी भाभी विभा देवी और एक प्रकाश वीर, रजौली से जो विधायक हैं। तो जो कि 3 विधायक जो है सो आरजेडी के हैं वहां से, उस लोकसभा क्षेत्र से, उसमें 2 इनके साथ में हैं। हाँ, 3 हैं। एक तो गोविंदपुर के मोहम्मद कामरान है, वो तो आरजेडी के श्रवण कुशवाहा के साथ हैं। तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कई वहाँ पर सभाएं भी की हैं, लेकिन अब विनोद यादव ने भी ताकत झोंक दी। नहीं, वही हम कह रहे हैं। जो वहां पर देखिए एक मोहम्मद कामरान है जो आपको दूसरी ओर दिखाई पड़ते हैं, गोविंदपुर के विधायक तेजस्वी यादव के साथ मंच पर थे, सभा में थे। और वहाँ हिसुआ के जो विधायक हैं नीतू सिंह, कांग्रेस की हैं, वो भी तेजस्वी यादव के साथ थी, श्रवण कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। देखिए वही सबसे बड़ी बात है और हम वही बता रहे हैं। और अशोक यादव जो उनके लोकल बॉडीज में जो जीत के आए हैं, उनके भतीजा वह भी प्रचार में एमएलसी हैं। और लोकल बॉडीज के एमएलसी का जो है सो एक ही नवादा लोकसभा क्षेत्र नहीं है, अगल बगल का भी जिला उस साथ में आता है। कई विधानसभा के क्षेत्र जो सो लोकल बॉडीज में आते हैं। तो यह एक बड़ी बात है। और वहां पर आपको देखिएगा कि मशक्कत करनी पड़ रही है। तमाम विनोद यादव से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। और आप देखिए वहां पर अंदर और बाहरी और अंदर, स्थानीय और बाहरी, बिल्कुल यह भी एक मुद्दा आपको दिखाई पड़ रहा है। और लोग इस बात पर इत्तेफाक रख रहे हैं कि इस बार हमको कहाँ वोट देना है। यह एक बात दिखाई पड़ रही है। अब देखिए रही बात गुंजन सिंह की, गुंजन सिंह भी लोकल हैं, स्थानीय हैं और एक भोजपुरी के मजे हुए कलाकार हैं। हाँ, वो बीच में ट्राई कर रहे थे कि वीआईपी से टिकट मिल जाए, लेकिन वीआईपी का तो वहाँ पर अलायंस हुआ, लेट से हुआ। बिल्कुल, तब तक श्रवण कुशवाहा वहाँ उम्मीदवार हो चुके थे, तो गुंजन सिंह निर्दलीय चुनावी अखाड़े में कूद गए। हाँ, तो यह अब वही बात है कि भोजपुरी कलाकार हैं वही पकड़ के। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखिए विनोद यादव की हम लोग जो बात कर रहे हैं, विनोद यादव की भी एक अपनी पकड़ है। क्योंकि देखिए जब राजवल्लभ यादव किसी कारणों के माने जिस कारण से वो जेल में बंद हैं, तो उसके बाद से वही जो है सो अपनी भाभी को, अपने भतीजे को जिताने की कमान उन्हीं के हाथों में है। और वही जो है सो वह कमान इतना बेहतर ढंग से संभाल रहे हैं कि उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से उनकी भाभी जीत करके आ रही हैं, किस तरह से लोकल बॉडीज में उनके भतीजे जीत करके आ रहे हैं। और वो वोटिंग ट्रांसफर कैपेसिटी है, खास करके यादव जाति का। बिल्कुल, यादव में तो खैर कोई फुट है नहीं, कोई फुट नहीं है। और जिधर वह कहते हैं उधर वोट शिफ्ट करता है। तो वोटिंग ट्रांसफर कैपेसिटी और वोट शिफ्ट करना यह उनके परिवार में, उनके पास मौजूद है। तभी आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि तमाम बड़े दल जो हैं सो वह उनके साथ लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये है नवादा लोकसभा क्षेत्र की कहानी।
देखिए नवादा की जहाँ तक हम बात करें तो नवादा में 6 विधानसभा हैं, हिसुआ है, रजौली है, गोविंदपुर है, नवादा है, वारसलीगंज है और बारबीघा है। तो देखिए आलोक जी, रजौली और नवादा में दो जो एमएलए हम बार बार कह रहे हैं वह जो है सो इनके साथ हैं। एक एमएलसी भी है, अशोक एक यादव। एमएलसी भी है, तो यह जो है सो बड़ी बात है। और एमएलसी जिस एमएलसी की बात कर रहे हैं उनके भतीजा हैं, उनके अंदर में ही सब जो है सो विधानसभा क्षेत्र आता है। यह और सिर्फ नवादा ही नहीं, हम फिर आपको दोहरा रहे हैं, फिर अगल बगल के जिले भी माने उनके अंदर में आते हैं। तो नहीं, ये लेकिन बड़ा पिछली बार भी विभा देवी चुनाव लड़ी थी, जीती थी। तो वो विधानसभा चुनाव में विभा देवी लड़ी थी और उस वक्त चंदन सिंह लड़े थे, बिल्कुल। लोजपा से चंदन सिंह चुनाव जीत गए थे, सूरजभान सिंह के भाई हैं। लेकिन इस बार जब विवेक ठाकुर को मौका दिया गया है तो आपने भी कहा ना कि स्थानीय और बाहरी का जो ये मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है, ये भी इफेक्ट डाल सकता नहीं। देखिए राजवल्लभ यादव पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, उनका पूरा परिवार काफी एकदम दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में कूद रहा है। नहीं, बिल्कुल, राजवल्लभ यादव की एक अपनी पहचान और यादव समाज, और उसके बाद से देखिए यादव इस बार उसी को वोट करेगा, इस बात को समझिए, जो कि यादव और मुसलमान, वो जिसको कि जो आपको तीर को और कमल को हरा सकता है। क्योंकि एक लोकल फैक्टर भी चल रहा है। लोकल फैक्टर तो है, यह भी एक फैक्टर है। लेकिन ऐसे वहां पर आप देखिएगा तो श्रवण कुशवाहा भी वहां पर, हाँ, शक्ति सिंह यादव उनके लिए जो मुख्य प्रवक्ता हैं वही कैंप किए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कई सभाएं की हैं वहां पर, कई सारी बात कही है। लेकिन नहीं, राजवल्लभ यादव माइनस करके ये काफी घाटा होता हुआ दिख रहा है। देखिए निश्चित रूप से राजवल्लभ यादव, जब हम बोल रहे हैं उनके पास में वोट है, अब तो भागलपुर से पटना भी आ गए हैं। हाँ वोटिंग, हाँ भागलपुर से पटना भी आ गए हैं। तो यह भी एक कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में एक उत्साह है कि वह आ गए हैं। अब जो है सो मैसेज भी माने मिलने के क्रम में लोग मिलेंगे, जाएंगे, आएंगे, तो यह एक बड़ी बात है। देखिए निश्चित रूप से हमको अब जो दिखाई पड़ रहा है, लड़ाई अब त्रिकोणीय नहीं हो गई है, नहीं, 4 लोगों में लड़ाई होगी। ये अब चार तरफ से मैंने चतुष्कोणीय लड़ाई है। एक दिया होता ना, चतुर्भुज होता है 4 कोण वाला, वैसे अब चतुष्कोणीय लड़ाई। हाँ, वही अब जो है सो माने लड़ाई है वहाँ। अब चारों कौन जीतेगा यह कहना अभी तत्काल मुश्किल है। अब देखिए अब तो डोर टू डोर कैंपेन होगा। अब तो जो है सो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। अब जो है सो अब 19 तारीख को चुनाव होना है, कुछ दिन ही बाकी है। अब कुछ दिन बाकी है। तो अब जो है सो डोर टू डोर अब प्रत्याशी प्रचार करेंगे। अब जो है सो जनसभा ये सब नहीं होगी। तो यह बात भी है, अब तो डोर टू डोर प्रचार होगा। और देखिए जो जनता का समर्थक है, अब तो हमको जो हमने तो कई चुनाव में देखा है, निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं। बिल्कुल, ओम प्रकाश यादव रहे हैं इसके उदाहरण, पप्पू यादव रहे हैं उदाहरण। निश्चित लोकल फैक्टर काम करता है, लोकल फैक्टर ही काम करता है। तो निश्चित रूप से इस बार जो है सो जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है वहाँ का, नवादा का, वह कुछ माने आमने सामने का टक्कर नहीं होगा, ट्रायंगुलर फाइट नहीं होगा, चतुष्कोणीय फाइट होगा। चार तरह से चारों आदमी एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। एक आपसे सवाल पूछते हैं, आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी पुराने पत्रकार हैं। आपने जब पत्रकारिता शुरू की थी, यानी कि जब आप मेरे उम्र के थे और पत्रकारिता करते थे, उस वक्त तो उतने पैसों का खेल नहीं होता था, चुनाव में इतने पैसे तो नहीं बहते थे। और आज देखिए कितना पैसा बह रहा है। नहीं, काफी फर्क है। पैसा अब तो देखिए चुनाव जो पैसे वाले उनका ही प्रभुत्व है। अब तो चुनाव आयोग ने ही जो क्या लिमिट लगाया है, कितने की राशि 92-93 लाख तक है लगभग। तब आप समझिए कि वह चुनाव आयोग की ओर से ही करोड़पति के एक तरह से सिग्नल दिया गया, जो करोड़पति होंगे वही चुनाव। तो फिर यह तो एक ऑफिशियल लाइन हो गया, ऑफिशियल ये हो गया। लोग हम तो समझ रहे हैं कि उससे उतने से सफिशिएंट नहीं होता है, उसके अलावा भी चुनाव में खर्च होता है। तो कितना खर्च होगा यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय का चुनाव और अभी का चुनाव दोनों में, जबकि अभी ईवीएम से हो गया, उस समय बैलेट बॉक्स हुआ करता था, उस पर ठप्पा लगता था। तो अब तो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो खर्चा बढ़ा है, बातें भी बढ़ रही हैं। विनोद यादव काफी मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। राजवल्लभ यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत लगा दी है। दो जब सोचिए किसी एक लोकसभा में जब 3 आरजेडी के विधायक हों, 2 विधायक और एक एमएलसी आरजेडी के, वो निर्दलीय प्रचार कर रहे हो, निर्दलीय के लिए प्रचार कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है निर्दलीय को कमजोर समझना ये काफी हैरानी वाली बात होगी। समझना नहीं चाहिए, शत्रु को तो कभी कमजोर समझना नहीं चाहिए। और कई उदाहरण हमने देखा, मैंने कहा ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, इस बार फिर निर्दलीय वो अखाड़े में है। देखना होगा क्या होता है नतीजा। वहां भी 26 तारीख को वोटिंग नहीं, निर्दलीय जीतते भी रहे हैं, निर्दलीय कई बार कई अवसरों में काफी बार चौंकाया है। बिल्कुल। देखना होगा इस लड़ाई में क्या होता है। दिलचस्प है लड़ाई नवादा की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।